फर्स्ट हाउस में भी जो प्लैनेट बैठेगा तो वो पूरी फिजिकलिटी को इम्पैक्ट करता है। बट सेकेंड हाउस में बैठने वाला प्लैनेट केवल फेशियल फीचर्स को इफेक्ट करता है। सेकेंड हाउस में मंगल हो तो अग्रेसिव चेहरा दिखता है, तीक्ष्णता जिसे कहते हैं। सन हो तो चेहरा स्क्वायर जैसा आ जाएगा। राहु है जैसे तो दांतों में कलर दे देता है। कलर मतलब कि जैसे येलोइश टीथ हो गए, या फिर कुछ भी पान खाते हैं गुटखा खाते हैं उसका निशान हो जाए, वैसा सिनेरियो भी क्रिएट करके दे देता है। फिर कॉन्सेप्ट आता है कि व्यक्ति, दो चीजें, दिखता कैसे है, किसके आंखों में प्रॉब्लम होगा और किसके दांतों में प्रॉब्लम होगा, वो भी सेकेंड हाउस में डिफाइन करता है। आंखों में किसकी प्रॉब्लम होगा, अच्छा हाँ, किसकी आंखों में प्रॉब्लम होगा, पहले दिखता कैसे है देखो। अब किसी का चंद्रमा सेकेंड हाउस में है, सो ऐसा व्यक्ति कैसा दिखेगा, उसका शक्ल कैसा होएगा। देखो शक्ल डिफाइन करने में दो पोजीशंस डिफाइन होती हैं। फर्स्ट हाउस और सेकेंड हाउस दोनों ही एक्चुअली शक्ल बनाने में केपेबल है। फर्स्ट हाउस में भी जो प्लैनेट बैठेगा तो वो पूरी फिजिकलिटी को इम्पैक्ट करता है। बट सेकेंड हाउस में बैठने वाला प्लैनेट केवल फेशियल फीचर्स को इफेक्ट करता है, चेहरे को इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए अगर मून लगन पे हो और मून सेकेंड हाउस में हो, दोनों ही कंडीशन में तुमको चेहरा सौम्य मिलेगा, और चेहरे में गोलापन होगा। गोलापन मतलब राउंड शेप टाइप से चेहरा होगा। ठीक है, राउंड टाइप का शेप का चेहरा होगा अगर चंद्रमा लगन पे है और चंद्रमा सेकेंड हाउस पे है। और क्यूट दिखेगा, शब्द है क्यूट। सेकेंड हाउस में मंगल हो तो अग्रेसिव चेहरा दिखता है, तीक्ष्णता जिसे कहते हैं। सन हो तो चेहरा स्क्वायर जैसा आ जाएगा, स्क्वायर चेहरा टाइप का। केतु लगन पे हो या सेकेंड हाउस में हो तो जो जॉ लाइन होती है वो बड़ी प्रोमिनेंट होगी। स्पेशली लगन पे होगा, देखोगे तुमको जॉ लाइन बड़ी प्रोमिनेंट है, या फिर सेकेंड हाउस में तब भी जॉ लाइन बड़ी प्रोमिनेंट आ जाती है। राहु लगन पे हो या राहु सेकेंड हाउस में हो तो जॉ लाइन होती ही नहीं है। मतलब कुछ लोग का मुख ऐसा होता है ना, मतलब ये तरीका है ना चेहरे का, कि ये आंखें हो गई व्यक्ति की, ये नाक हो गई, ये मुख हो गया, सो ये एक जॉ लाइन आती है ऐसे। ये केतु की जॉ लाइन है, कि प्रोमिनेंट जॉ लाइन है। और जो राहु का जॉ लाइन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा लगेगा कि जॉ लाइन है नहीं। समझ रहे हो, ऐसा लगेगा कि गर्दन लगी हुई है मुख से। शनि होगा तो चेहरे को छुपा के रखता है। शनि लगन पे भी हो और शनि सेकेंड हाउस पे भी इफेक्ट डाले तो दाढ़ी, बियर्ड बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, छुपा के रखने का बियर्ड। सेकेंड हाउस में शनि हो तो बियर्ड रखेगा, तुमको देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखने को मिलेगा। सेकेंड हाउस में फायरी प्लैनेट हो, मार्स, सन, केतु, ये तीनों में से कोई प्लैनेट है तो दाढ़ी नहीं रखेगा। ठीक है, क्लीन शेव। और जिसके दोनों है तो समझ जाओ वहां पे एक शनि भी का एस्पेक्ट आ रहा है और एक मार्स का भी है, मतलब एक अग्नि का भी है एक उसका भी है, दोनों का ही गुणधर्म आ रहा है। तो आधी दाढ़ी है, आधा चिकना है। समझ रहे? तो दोनों का एस्पेक्ट यहाँ पे आता है। मरकरी होगा लगन पे और सेकेंड हाउस पे तब भी बच्चे जैसा दिखता है, या वह अगेन मून और मकरी दोनों क्यूट दिखते हैं। वीनस होता है फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस पे, दोनों सुंदर दिखता है चेहरा, सुंदर दिखता है और सुंदर दिखने का प्रयास भी होता है बहुत, मतलब मेकअप पे बड़ा इम्पैक्ट होता है सेकेंड हाउस वीनस। आईज और टीथ की बात करते हैं। वीनस जब भी लगन पे होता है तो एक आंख को प्रॉब्लम देता है, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य की एक ही आंख हो। तो वीनस लगन पे है तो एक, आंखें बड़ी, स्लोगन याद रखना, आईज बिग नॉन फंक्शनिंग। बड़ी आंखें हैं लेकिन काम नहीं करती, चश्मा लग जाता है। आंखें बड़ी हैं लेकिन चश्मा लग जाता है। अगर फायरी प्लैनेट्स हैं
सेकेंड हाउस में, तो वो टीथ को इम्पैक्ट करते हैं, मतलब दांतों को तोड़ते हैं। सन है, मार्स है, केतु है, ये सब कहाँ जाएंगे, ये किसको इम्पैक्ट करेंगे? टीथ को। दांतों में प्रॉब्लम होना, रूट कलान कराना, ठीक है, दांत उखड़वाना, ये सब चीजें तुम्हारी सन मार्स केतु के इम्पैक्ट की वजह से आएगी, फायर की वजह से आएगी। सैटर्न, राहु, और एक और कौन, सैटर्न राहु का इम्पैक्ट आइस पे आता है, ठीक है। राहु और मार्स भी होंगे तब भी राहु जीतेगा, क्योंकि तो फिर अगेन आइस पे ही आएगा। सन राहु होंगे तब भी राहु जीतेगा, तो आइस पे आएगा, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन इट इज अ कोल्ड प्लैनेट सैटर्न राहु, और डिपेंडिंग अपॉन इट इज अ हॉट प्लैनेट सन, मार्स, एंड केतु। ये सब दांतों के लिए, ये सब ठंडे वाले प्लैनेट आंखों के लिए, आंखों के लिए। वीनस भी ठंडे उसमें आता है, तो सैटर्न, राहु और वीनस, ये तीनों चीजें आंखों पे इम्पैक्ट करती, तो आंख का प्रॉब्लम होता है उसी साल होगा जिस साल सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा। ये आइज और टीथ को प्रिडिक्ट करने का तरीका है। अब किसी के दांत कैसे होंगे, ये बात से भी तुम प्रिडिक्शन बना सकते हो। तो जैसे कि अगर इम्पैक्ट मार्स केतु का आ जाए इसमें, नॉट इन 10th हाउस, मतलब मार्स केतु का आ जाए तो दांत तोड़ देता है, या एरीज का केतु हो तो दांत तोड़ देता है, तो टूटा हुआ दांत को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये ट्रांजिट कर रहे हो अगर मार्स केतु दोनों किसी हाउस में, तो वो भी कुछ ऐसा तोड़ फोड़ करते हैं। ट्रांजिट अगर वो वीक नहीं है, इन द सेंस अगर सेकेंड हाउस मजबूत है, तो फिर वो नहीं तोड़ पाएंगे, ट्रांजिट नहीं तोड़ पाएंगे, इनहेरेंटली क्वालिटी होनी चाहिए वो। तो फिर वो चिंगारी है, मतलब अगर पहले ही सूखी घास पड़ी हुई है तो फिर चिंगारी है, वरना गीली घास है तो कितना भी आग लगा लो नहीं लगने वाला। तो ये है, ठीक है। जुपिटर आ जाए, या फिर साइन ऑफ सैजिटेरियस बैठ जाए, या फिर जुपिटर देख भी ले इन पोजीशन से, स्पेशली सेवेंथ हाउस, तो भी दांत ऐसे हो जाएंगे जो बाहर आ जाएंगे, ये बड़े दांत हो जाएंगे जो बाहर निकल के आते हैं, और ब्रेसेस लगवाने का जरूरत भी पड़ता है। दांतों के बीच में गैप आता है जुपिटर की वजह से, गैप वाले दांत देखने को मिलते हैं। और ये चीज तुमको स्कॉर्पियो के बहुत सारे असेंडेंट के अंदर भी तुमको देखने को मिलेगा, दांतों में गैप है या दांत बाहर आ रहे हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एरीज है, और तुम्हारा जुपिटर यहां बैठा था लेकिन मार्स जाके बैठ गया इधर। अब क्या हो रहा है, एरीज जो है वो एक्सचेंज कर रहा है क्वालिटीज मार्स के साथ, और वो इम्पैक्ट कर देगा इस हाउस पे। तो इस केस में भी जुपिटर के कंजंक्शन की वजह से दांत बड़े हो जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सन अच्छे दांत देते हैं, मतलब सन सन अगर बैठा है तो इट विल बी परफेक्टली, बहुत ही, न ज्यादा बड़े न ज्यादा छोटे, कोई ज्यादा इशू वाले भी नहीं, ये सारी रहती है, ठीक है। केतु है तो एक बार रूट कनाल कराना पड़ेगा, तोड़वाना पड़ेगा, दांत में दर्द देगा जाएगा, इस तरह से। वीनस मरकरी ज्यादा इम्पैक्ट करते नहीं, मून ज्यादा इम्पैक्ट करता नहीं दांतों, ओवरऑल चेहरा सुंदर था। कोई व्यक्ति का चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा कि दुखी चेहरा होगा, कि मुंह देख ले तो आदमी का दिन खराब हो जाए, ऐसे व्यक्ति का, ये भी सेकेंड हाउस बताएगा। कुछ लोग को देखो, जीवन में कुछ भी हो तो ऐसा मुंह ही बना रहता है, मुंह लटका ही रहता है, मुख का ये जो हिस्सा है वो ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ये बात सेकेंड हाउस डिसाइड कर देगी। मतलब मुस्कुराओगे तो ऊपर, और दुखी तो नीचे, ये बताएगा कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड है कि नहीं, या सेकेंड हाउस में एग्जॉल्टेशन है कि नहीं। अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर अच्छे पोजीशन में एग्जॉल्टेड है, तो मुख हमेशा स्माइलिंग रहेगा, मुस्कुराता चेहरा रहेगा। ये वेल प्लेस्ड है तो मुस्कुराता चेहरा रहेगा।
ऐसा लग रहा है कि चलता फिरता आदमी मुस्कुरा ही रहा है। लेकिन अगर यही सैटर्न बैठा है, और या फिर जो सेकंड लॉर्ड है वो डेबिलिटेटेड है ना, सेकंड लॉर्ड आपका यहाँ बैठा हुआ है, डेबिलिटेटेड, तो ऐसा लगेगा कि कोई मर गया, क्या क्या हो गया, क्यों ऐसा उदास हो। वो गाना ना, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा ही आएगा, नूर होगा चेहरे पे, ठीक है। सो सेकंड लॉर्ड एग्जॉल्टेड है कि नहीं, ये उसकी मुस्कुराहट से पता चल जाएगा। आंखों के नीचे दाग देता है, काले गड्ढे भी आने का वो बनाता है। कौन? प्लैनेट लाइक शनि, ठीक है, आंखों के नीचे दाग लगता है, वैसा भी सिचुएशन बना के देता है। राहु है जैसे, तो दांतों में कलर दे देता है, कलर मतलब कि जैसे येलोइश टीथ हो गए, या फिर कुछ भी पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उसका निशान हो जाए, वैसा सिनेरियो भी क्रिएट करके दे देता है। राहु सेकंड हाउस में भोजन के संबंध में भी, जैसे कि स्मोकिंग करना, स्पेशली टॉरस में स्मोकिंग करना, राहु धुएं के कारक है। सैटर्न मिल जाए तो शराब, ये सब का आदत डलवा देता है। सेकेंड हाउस इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कि व्यक्ति का अर्ली बर्थ कंडीशन कैसा होगा। यही सैटर्न है अगर यहाँ पे, तो अर्ली बर्थ कंडीशन आपका बेकार होगा, यानी कि आपके पास, आपके घर खानदान में बहुत पैसा था नहीं, खाने के भी लाले पड़ गए थे, वैसी सिचुएशन से आप निकलोगे, निकालेगा, ये बात तो तय है। सैटर्न का सारा इनिशियल जो है, सैटर्न बहुत परेशान रखेगा। इनिशियल मतलब कि आपका जब बचपन का एरिया है, वहां पे आपको बहुत स्केर्सिटी, बहुत खाने का दिक्कत, ये सब देगा। बट एक बार आपने जहाँ 36 क्रॉस करना शुरू किया नहीं, तब आपका सैटर्न यही आपको फाइनेंशियली वेल टू डू बनाएगा, मनी देगा, ठीक है। गुड प्लैनेट्स लाइक मून है, वीनस है, आपको अता, अता तो नहीं कहेंगे, मतलब गुड वेल्थ, गुड मनी, आपको जो नीड था वो पूरा होगा। इस कंडीशन में जो आपको जरूरत भी है ना, वो भी नहीं मिल रहा। इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में है, तो आपको जरूरत से ज्यादा चीजें सपोर्ट में मिलती है। ये आपका कॉम्बिनेशन बनाता है। तो बर्थ का टाइम पे क्या कंडीशंस है, सेकंड हाउस बता देगा।